रमन सर का चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक 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 स्वागत है। और आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स यानी एपी का एन पदों का योग का बारे में आप डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन को मैं बतलाऊंगा। तो चलिए, टॉपिक का नाम है टू फाइंड द sum of n terms of an AP यानी हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे एपी के सभी n पदों का योग निकालें। ठीक है, ये हुआ आपका टॉपिक, है कि नहीं? तो लिखा लेंगे लेट ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश एल माइनस 2d एल माइनस डी एल आर एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हिंदी वाले बच्चों सिर्फ ये लिखेगा माना कि ए प्लस डी, है ना। हिंदी वाला बच्चा ऐसे लिखेगा माना कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश का मतलब ए प्लस 4d ए प्लस 5d ऐसे रहा होगा। और अंतिम टर्म एल माइनस 2d एल माइनस डी और लास्ट एल। एपी का एन पदों हैं, है ना। लास्ट टर्म को हम एल से इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। और उसके पहले तो एक डी घटेगा, उसके पहले एक और डी, तो ऐसे एल माइनस 3d, लेकिन बीच में क्या डैश पूरा लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ठीक है, इसी का क्या करना, सम निकालना, मैंने जोड़। और सम को किससे डिनोट करते हैं, 9। ए से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी जोड़ ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश एल माइनस 2d एल माइनस डी और एल। इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, ब्रैकेट करके भी रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बिना ब्रैकेट के भी रख सकते हैं, ब्रैकेट में लेकर के भी रख सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म, अंतिम देने से लास्ट टर्म, उसके एक पहले तो एक डी, अंतिम देने से घटाते हैं डी तो मिलता है उसके पहले वाला। और इधर में फर्स्ट टर्म देने से डी जोड़ते हैं तो आफ्टर टर्म मिलता है। क्लियर? इसी को अगेन का मतलब क्या होता है बच्चा पुनः, है ना। तो एसएन जो है, हम एसएन अगर हम 1 जोड़ 2 जोड़ 3 लिखें या 3 जोड़ 2 जोड़ 1, दोनों का मान सेम आएगा कि नहीं? अरे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 लिखिए या 3 जोड़ 2 जोड़ 1 लिखिए, बात बराबर। तो उसी तरह से अगेन एसएन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट टर्म पहले, उलट करके रिवर्स करके। ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म, उसको हम रिवर्स करके लिख रहे हैं। तो एल माइनस डी एल माइनस 2d है कि नहीं? फिर क्या हो गया, एल माइनस 3d ए प्लस 2d ए प्लस डी ए। इसको हम इक्वेशन 2 माने। देखिए, ये जो टर्म था स्टार्ट से लास्ट, उसको हम रिवर्स करके उलट करके जोड़े, तो यही चीज रह जाएगा ना।
अरे एक जोड़ दो जोड़ तीन लिखो या तीन जोड़ उलट के लिखो, बात बराबर रहता है। तो यहां पर जो है हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब दोनों को क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी माध्यम वाला बच्चों क्या बोलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। ये हिंदी माध्यम का बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश माध्यम का एडिंग इक्वेशन। तो एसएन और एसएन क्या हो गया, 2SN। ए और एल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। यहां पर देखो ए प्लस डी में एल माइनस डी, तो प्लस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहां पर भी क्या गया, ए प्लस एल। यहां पर प्लस 2D और माइनस 2D खलास कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, ए प्लस एल। यहां भी प्लस 3D और माइनस 3D जोड़ेंगे तो यहां भी ए प्लस एल डैश डैश डैश। यहां भी देखो 2D माइनस 2D और प्लस 2D कैंसिल आउट, यानी यहां पर भी ए प्लस एल, यहां पर भी ए प्लस एल, यहां भी ए प्लस एल। इन आया। तो सोचो जो टर्म यहां वही टर्म वही टर्म वही टर्म वही टर्म चलते गया, कै बार, एन बार। अरे एक से लेके कहां तक, एन बार रहता है, एन पदों का योग है ना, एन टर्म का सम है। हिंदी वाला बच्चा बोलता है एन पदों का योग, इंग्लिश वाला बच्चा बोलता है सम ऑफ एन टर्म्स। तो सोचो रुपया 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 सब एक ही चीज है, जो यहां है वही है। तो मान लो कि 1 रुपया है तो 1 रुपया 1 रुपया, तो जय बार एन बार है तो एन रुपया हो जाएगा कि नहीं, जो वही चीज है। तो एन बार याद है कि नहीं। इसलिए एसएन का मान कितना निकल गया बच्चों, तो n/2 ए प्लस एल, एक सूत्र ही हुआ, ठीक है। और एल का मतलब क्या हुआ, एल के जगह पर एल का मतलब क्या हुआ, टीएन। एल का मतलब क्या हुआ, टीएन। बाद में देखो बता रहे हैं, एल का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम किसे डिनोट करते हैं, टीएन भी लिखते हैं, लास्ट टर्म को टीएन से डिनोट करते हैं। और एसएन को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ए प्लस टीएन। और टीएन के जगह पर क्या बताए थे बच्चों, टीएन के जगह पर बताए थे ए प्लस, सिद्ध करके बताए प्रीवियस लेक्चर में, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो गया, इसलिए फाइनल एसएन का मान क्या हो गया, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी एक सूत्र ही हो गया। समझ में आया कि नहीं। ये क्या हुआ, अगर एक एपी दिया हुआ है और उसका टोटल एन टर्म्स आपको मालूम है, तो उसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, टीएन से, जो कि यहाँ पर एल के जगह पर टीएन हम ले सकते हैं, वही दिखा रहे थे। हम एल के जगह पर टीएन भी ले सकते हैं। क्लियर। अब इससे रिलेटेड मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, या हिंदी माध्यम के बच्चों में है ना, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड कोई बोर्ड हो, है ना, कहीं भी हिंदी माध्यम में जहां चलता हो, चलिए मिटाने के बाद क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, यानी दिए हुए समांतर श्रेणियों का योग निकालें। माने एपी में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा का तीसरा है, वो क्या कर रहा है, एक सीरीज दिया हुआ है ना, समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, बोला था सीरीज हो जाता है, जोड़ 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 करके, यानी इतना को जोड़ करके कितना है, मैंने इसका पूरा योगफल निकालना। 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, पहला का दूसरा सॉल्यूशन, फर्स्ट का सेकंड बता रहे हैं। गिवन एपीज क्या है, -37 -33 -29, कहां तक, 12 टर्म तक जोड़ना है, 12 पद 12 गो टर्म। तो यहां पर जोड़ो, गिवन एपीज का मतलब दिया हुआ समांतर श्रेणी है
है ना। इतना छोटा छोटा टर्म हिंदी माध्यम के बच्चों भी जरूर जानेंगे कि दिया हुआ एपी है समांतर श्रेणी, तो ए में कितना हो जाएगा -37। डी निकालना है तो क्या करेंगे, -33 में घटाएंगे -37। दो लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है हिंदी माध्यम, और टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों, है कि नहीं। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37 यानी कितना हो गया 33 4 37, ठीक है। एन का मान कितना 12। तो चूंकि अभी हमने सिद्ध किया था कि एस एन क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर कितना 12 को टर्म लेना है। क्या को टर्म लेना है, टोटल टर्म ऐसा क्या को लेना था 12 टर्म्स, 12 पद। तो n के जगह पर क्या आएगा 12। अगर 15 टर्म का निकालते तो यहाँ 15 डालते, 16 तो यहाँ 16 डालते, अगर यहाँ पर 16 होता तो 16 डालते, 20 रहता तो 20, ऐसे है 12 तो 12 डालेंगे। 2 फर्स्ट टर्म कितना था -37, यहाँ पर n के जगह पर 12, डी के जगह पर कितना आया था 4, 2 छक 12 यानी 6, 37 दूनी 74, 2 7 14, 2 3 6 7, 12 में से एक गया कितना होगा 11, 11 चौक 44 डायरेक्ट लिख दिए। अरे 12 में से घटेगा तो 11 होगा ना, और 11 4 जा 44 इंग्लिश माध्यम के बच्चा, 11 चौक 44। अब जो है 6 इंटू 4 में से 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, माइनस यानी कितना हो जाएगा -180। यही आपका क्या हो गया सम, इसका योग यही आएगा, ठीक है। तो एक समझ में आ गया। अब जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का थर्ड बता देता हूं, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए सेकंड का थर्ड है, तो इसमें क्या गो टर्म है मालूम नहीं, सिर्फ दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक। तो हेयर, हेयर माने यहां, है कि नहीं। ए का मान कितना -5, डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा सेकंड टर्म कितना -8, और कितना फर्स्ट टर्म -5। तो डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म घटाओ -5 यानी -8 प्लस 5 कितना हो गया -3। और यहां पर टीएन कितना दिया हुआ है, टीएन का मान यानी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ -230, है कि नहीं। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म आपको पता, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इस तरह से लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं, टीएन से भी डिनोट करते हैं, और बहुत जगह एएन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चूंकि अभी हमने पढ़ाया था फॉर्मूला सिद्ध करके कि सम ऑफ एन टर्म, है ना, तो एन तो मालूम है नहीं, बोलो ए प्लस टी एन। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, लेकिन एन मालूम नहीं है कि क्या गो टर्म आएगा। तो यहां से निकाल लीजिए, यहां से, क्योंकि टीएन का सूत्र क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -230। टीएन के जगह पर होता ना है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए के जगह पर कितना है -5 है, n-1 डी के मान कितना है -3, तो -3 डाल दो यहाँ पर -230। अब जो है -3 गुने n-1, -3 गुने n-1, ये -5 उधर जाएगा तो -230 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो -3 गुने n-1 कितना हो जाएगा -230 में से 5 जाएगा, यानी एक -1 प्लस घटेगा तो क्या हो जाएगा 225। अब जो है n-1 लेंगे तो -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 सते 21 और 1 22, 3 पचे 15, यानी n-1 का मान कितना है 25, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 75 और 1
76। 76 इसका मतलब क्या है, ऐसा ऐसा यहां तक -230 तक में क्या को टर्म आया होगा, 76 टर्म, यानी 76 टर्म हिंदी वाले बच्चों, है कि नहीं। यानी यहां पर 76 डलाएगा बच्चों, तो यहां भी 76/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना, अच्छे कहो कि यहां पर सर इसके पहले वाला में 2a + n - 1 × d लगाया, इसमें क्यों लगा रहे हैं, तो चूंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मालूम है इसलिए आसानी से हो गया, है कि नहीं, शॉर्ट हो गया। तो एक के जगह पर क्या -5 और tn के जगह पर -230। 38 दूनी 76 होता होगा, द्वितीय 6 मात्रा 1 2 8 16, यानी यहाँ पर 38 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 + -230, यानी 38 इंटू क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों सेम साइन जुटेगा, 200 क्या हो जाएगा 35 माइनस में, इसका गुना करके नहीं लिख ले सकते हो, 235 में कितना से 38 से गुना कर दो, 8 × 5 = 40, है कि नहीं, 4 8 × 24 और 4 28, हाथोड़ा 2 8 दूनी 16, 2 18 3 5 15, हाथोड़ा 1 3 3 9 और 1 10, हाथोड़ा 1 3 2 6 1 7, 8 5 13, हाथोड़ा 1 गुना करके देख लीजिएगा फिर से, 8 × 5 = 40, हाथोड़ा 4 8 × 24 और 4 28, हाथोड़ा 2 8 2 16 2 18, ठीक है 89 8930, लेकिन माइनस में, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए, एक्सरसाइज 5.3 का 3 में 9वां और 10वां सवाल बता रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 का 3 में 9 और 10, इन एन एपी, यानी इन एन एपी का मतलब क्या, एपी में, और एपी का मतलब क्या जान ही रहे हैं, दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान हो तो एपी कहलाता है, मैंने समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है, ए का मान कितना 3, गिवन का मतलब दिया हुआ है, एन के जगह पर 8, एस के जगह पर, एस का मतलब क्या है सम ऑफ एन टर्म्स, एस का मतलब एन पदों का जोड़, एस का मतलब क्या हुआ सम ऑफ एन टर्म्स, यानी हिंदी में बोलेंगे एन पदों का जोड़, एन पदों का योग हुआ, ठीक है। तो चलिए 9वां बना रहे हैं सॉल्यूशन 9 का, क्या क्या दिया हुआ है भाई, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या गो है 8 गो, एस, एस का मतलब हम बोल सकते हैं एस एन, सम ऑफ एन टर्म, है ना, इसमें आपको क्या निकालना है सार्वंतर, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सार्वंतर, ओके। तो एक चीज जान लो, एस एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या बोल है, तो चूंकि एस एन का सूत्र क्या होता है n/2, लास्ट टर्म तो इसमें ना मालूम है टी एन, एल तो मालूम है नहीं, सूत्र ई वाला लगावेंगे, है ना, और एस का मतलब एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स है, तो 192, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना 8, तो यहाँ पर 8/2, फर्स्ट टर्म कितना यहाँ पर जो है 8 - 1, डी के जगह पर नहीं मालूम, तो डी तो निकालना था यार, तो 2 चौका 8, बहुत बढ़िया, 192, 4 हो गया, 3 दूना 6, 8 में से 1 गया 7, डी गुना में है, इधर आके कुछ ही में हो जाएगा भागा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 7d, 4 चौका 16, 17 18 19, 3 4 8 32,
यानी 48 हो गया, बराबर कितना 6 + 7D। 48 में 6 घटेगा, बराबर क्या हो जाएगा 7D, यानी 8 में 6 का 2, यानी 42 बराबर क्या हो जाएगा 7D। इसलिए देयरफॉर, इसलिए चेक और इंप्लाई दैट 42 बराबर 7D, तो 7D बराबर 42 भी लिख सकते हैं। तो D का मान कितना 42/7, 7 × 6 42, यानी D का मान कितना हो गया 6। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, A का मान दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ है 8 को, और एस दिया हुआ, एस दिल है, इसका मतलब क्या सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग दिल है कितना 192 लिख दिया। हमने वो वाला सूत्र क्यों नहीं लिया, ए प्लस टी एन वाला सूत्र क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें तो दिल है नहीं, है कि नहीं, तो हमने ए वाला ले लिया, सारा डाटा रख दिए, बाकी तो सिंप्लीफाई है यार, एन एस एन के जगह वाला फिर क्या हुआ सब सॉल्व करल है, छठा सतवां का जो लीनियर इक्वेशन है वैसा आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद सेकंड 10 नंबर बताते हैं। चलिए 3 का 10 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी है ना, नवोदय सैनिक स्कूल इस समय प्योर एनसीईआरटी स्पेशल चलता है कि नहीं। तो 10 नंबर सॉल्यूशन, क्योंकि ठंड का छुट्टी हो या समर वेकेशन, उसमें बच्चे आके हमसे पढ़ते हैं, प्योर एनसीईआरटी लाते हैं, 11 12 का पढ़ते हैं या 9 10 का बच्चे, तो उनको चलो पार्ट टाइम निकाल के पढ़ा ही देता हूं। गिवन एल, एल के जगह पर क्या हो गया 28, छुट्टी में आने के बाद भाई देखता है जो बच्चा इधर का है आके पढ़ लेता, पढ़ा नहीं देता। टोटल 9 टर्म है ना, यानी एन के जगह पर कितना 9। फिर से एल दिया हुआ यानी लास्ट टर्म यहां दिल है, क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म, एस, एस का मतलब क्या है एस एन, ठीक है, या आप बोल सकते हैं टी एन कहो या एल कहो 28, एस कहो या एस एन बात बराबर, ये हम अपने मन से लिख रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या को है 9 है कि नहीं। तो एक चीज देख लीजिए, इसमें जो है आपको ए पता है, ये तो निकालना है, डी पता है, इसमें डी पता है, डी भी नहीं पता है कि नहीं। तो एक चीज जान लीजिए, चूंकि टी एन बराबर क्या है बच्चों, टी एन बराबर दिल है 28, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या हो गया 28, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ए प्लस एन के जगह पर कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या हो गया 28, इसलिए ए प्लस 8D का मान क्या हो गया 28। एक हम समीकरण मान लेते, कोई दिक्कत बोलो, अरे की क्वेश्चन मान लिया, अब चलो इधर चलो, चूंकि एसएन का मान कितना दिल है 144, और एसएन का सूत्र हम जानते हैं कितना n/2 है कि नहीं, ए प्लस टी एन 144, एन, एन का मान आपको दिया है कितना 9, तो 9/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और टीएन के जगह पर एल, एल का मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम टर्म टीएन कितना है 28, 144। तो ए प्लस 28 लेंगे, तो देखो भागा में है जो उधर जाके कुछ ही होगा 144 गुने 2, यहाँ पर क्या हो गया 9, 9 से देखो तो कटेगा
9 दूनी 18, 2 बार नहीं, 9 एकम 9, 5 14, 9 5 14, 5 पर 4 54, 9 6 54, यानी a प्लस 28 बराबर का हो गया 16 दूनी 32, यानी a का मान तो 32 माइनस 28, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा, 12 में 60 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, यानी a का मान कितना आ गया 4। तो एक चीज तो कहो कि एकरा काला निकाले गुरुजी, है ना, तो इसकी निकालने की कोई जरूरत नहीं था, आसानी से इसी से मिल गया, है कि नहीं, आसानी से इसी से मिल गया, चूंकि एन बराबर हमने लगाया और n/2 होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मालूम था, फर्स्ट टर्म निकालना ही था, n दिल है ये था, यानी सूत्र लगाया रिजल्ट पाया, है कि नहीं। इसमें d की जरूरत भी नहीं पड़ा, इसमें d की जरूरत पड़ रहा था, तो इसमें दो दो वेरिएबल हो जा रहे हैं दोनों, इसलिए इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, यह पर बना दिए, आपका मैथ बन के तैयार हो गया। हाँ, यहाँ पर अगर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेते तो क्या होता है, एक इक्वेशन और आता, नहीं होता, अरे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें भी एक और वेरिएबल, फिर दोनों इक्वेशन के सॉल्व करते तब मिलता, लंबा चला जाता ना, है कि नहीं। अगर इसके जगह पर हम a प्लस सॉरी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेते तो a और d दो को वेरिएबल आता था, इक्वेशन और तैयार होता और दोनों को सॉल्व करके फिर निकालते, है कि नहीं। a और d दोनों निकालना रहता तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको मैं वो वाला फॉर्मूला एन के जगह पर, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर बता रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, मैंने कितने पद, हाउ मेनी टर्म्स का हिंदी हुआ कितने पद, ऑफ द एपी, एपी का मैंने समानांतर श्रेणी का, एपी दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम, ऐसा लेना है कि उसको जोड़े, है ना, तो कितना आ जाए 636, देखो हिंदी में भी लिखा होगा 636 योग प्राप्त, है कि नहीं, प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने होंगे, कितने टर्म जोड़ेंगे, कितना एपी का टर्म लेंगे, कै गो लेंगे कि उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 636। तो हमको सॉल्यूशन में क्या करेंगे से सुन लीजिए, गिवन, अरे हिंदी वाला माध्यम इसको दिया हुआ लिख देगा खाली, और का इन्हें किसी इसे हड़कना, गिवन और ये सब लेट से, गिवन एपी कितना है 9 17 25 डैश मालूम नहीं, लेकिन इसमें एन पदों का जो कितना दिल है 636, एन का मतलब का एन पदों का जोग, हिंदी वाले माध्यम बोलेगा, इंग्लिश वाला सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। तो ए का मान यहां पर कितना, फर्स्ट टर्म कितना 9, डी का मान निकालेंगे तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9 8 17, और एसएन का मान आपको 636 दिल है। तो ए और डी मालूम है, एन का मान निकालना है, तो चूंकि एसएन बराबर होता है एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म तो मालूम है नहीं, तो एक चीज जानिए एसएन के जगह पर क्या बच्चों 636, एन निकालना है, एन निकालना था, है ना, एन बराबर वाट, एन ही तो निकालना है कितने पद, तो 2 ए के जगह पर 9, एन माइनस 1, डी के जगह पर क्या हो जाएगा 8। तो यहां देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 636 गुने का हो जाएगा 2, यहां पर एन 9 दूनी 18, यहां पर क्या हो जाएगा 8 एन माइनस 8, देखिए 2 6 12, द्वितीय 6 और 1 7, है कि नहीं, 2 6 12 बराबर क्या हो जाएगा एन, और 18 में 60 गया 10 प्लस 18, है ना, फिर क्या हो गया 1272, यहां पर क्या हो जाएगा 10 10 एन और 8 एन स्क्वायर,
है कि नहीं। इसको सजा करके इधर लिख रहे हैं, तो 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर का होगा 0। अब क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कहा गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4n²। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5n, 2 छक 12, 2 तिये 6, 1 2 छक 12 बराबर 0। गुना में है, 0 में 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आ गया कितना 4n² प्लस 5n 0, है कि नहीं। ये 2 इधर आएगा यार, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे 0 रह जाएगा, इतना बराबर अब 0 हो गया। अब n का मान निकालना है तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा। वो भी क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन। क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन। तो क्या ले, तो फैक्टराइजेशन 9th का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, मिडिल टर्म ब्रेक करने का, मिडिल टर्म ब्रेक करने का। और नहीं तो 10वां वाला जो है हम लोग निकालते हैं ना, x का मान माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट से, वो भी हो सकता है। फैक्टराइज करने के लिए हम 9th में बताया था कि अंतिम दोनों टर्म को गुना करो, 636 प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ऐसा करना है कि बीच में क्या आ जाए 5, इसको प्राइम फैक्टर 2 को तोड़ना है, तो ई तो होगा 2 गुने 2, इसमें तोड़ो तो 2 तिये 6, 2 एकम 2, 1 2 8 16। फिर इसको तोड़ो, 2 से कटेगा 318 के, तो 2 गुने 2 गुने 2 क्या बार आया 3 बार, और 318 के तोड़ते जाओ, 15 दूनी 30, 1 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं, 3 5 15, 3 तिये 9, अब 3 से कोई से कटेगा नहीं। तो एक चीज जान लीजिए, यानी हो गया प्राइम फैक्टर निकाले तो कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 53। इतना करेंगे ना तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने सबका प्राइम फैक्टर निकाला, अंतिम दोनों के गुना करके प्राइम फैक्टर, उसी से मिडिल टर्म आपका ब्रेक होगा। उसी में से 2 टर्म निकालना है कि टर्म निकाले उसको जोड़े तो कितना आ जाए 5n आ जाए। तो कैसे लाएंगे, देखो ना n² है ना बैठा, n 2 गोनों के साथ एक एक n कर देंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 और 5 53। मजा आ गया, नहीं आ गया। इतना को एगो पकड़ लो तो एगो के साथ 48 है, एगो के 53, 2 भाग में टूट गया दोस्त, 2 भाग में नहीं टूटा। 48 53 है, 53 में से 48 घटाइएगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यार। यानी एक डी इसके साथ लेंगे, यानी एक 53n लेंगे, आएगो 48n लेंगे पक्का। देखो अंतिम मिडिल टर्म ब्रेक करना का यही तरीका, अंतिम दोनों का गुना करो, इसे प्राइम फैक्टर लेकर के 2 को टर्म निकाल लो, उसमें से उसको जोड़ो। तो जैसे -53 चाहे +53, क्योंकि हमको पॉजिटिव लाना है, 53n में से घटाओ 48n, 5n आ गया कि नहीं, पक्का आ जाएगा। देखो अब गुना करेंगे ना इस दोनों के, इस दोनों के गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इस दोनों के गुना के बराबर, क्योंकि उसी को तो गुना करके तोड़ा। 4n², यहां पर कितना हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर का हो गया 0। क्लियर। अब जो है 53 और 4 में कॉमन नहीं लिया गया, इसलिए इसको इधर रखो और इसको उधर ले जाओ, यानी 4n² माइनस 48n, यहाँ पर 53n और माइनस 636 बराबर हो गया 0। ये दोनों में 4 कॉमन होगा, 4n कॉमन, तो एक n बचा, 48, यहाँ 12 हो जाएगा, और जोड़ यहाँ पर 53 कॉमन लेंगे, तो 53 में कितना से गुना करेंगे 48 से, तो क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा, यानी n 53 में, तो यहाँ पर कितना 48,
53 में 48 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, नहीं सॉरी 48 हो रहे हैं 12 है ना, इसमें से 53, इसमें 53, 12 से गुना करो, देखो 12 से गुना करो, 12 तिया 36, 12 पचे 60 और 3 63 आना गया। और इसमें से हम क्या लिया 53 कॉमन लिया तो n बचा, और यहाँ पर कितना 12 टाइम्स। अब जो है n माइनस 12, यहाँ पर 4n प्लस 53 बराबर क्या हो गया 0, है कि नहीं। तो आइदर n माइनस 12 बराबर 0 या 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n का मान आ गया 12 और यहाँ पर 4n का मान माइनस 53, तो n का मान माइनस 53 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो ये नहीं लेंगे, क्यों, कितने पद, माइनस में कोई टर्म होता है का, अरे काउंटिंग होता है नेचुरल नंबर का ना, कि -1 -2 है ना, बोलता है -1 रुपया -2 रुपया, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। काउंटिंग में अगर हम रुपए, तुम्हारे पास कितना रुपया है तो 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, ऐसे काउंटिंग में निगेटिव नहीं टर्म हो सकता है, टर्म आ सकता है निगेटिव, लेकिन क्या वो टर्म में गिनती में नहीं आ सकता है। तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी 12 पद ऐसा ऐसा होगा ना, उसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसा लगा। तो बच्चों हमको जहां तक मिडिल टर्म, अच्छे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करते था, डायरेक्ट होता था ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स का मान क्या निकालते थे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस पर भी आपका 2 गो मान निकलता। तो यहाँ पर x के मान है ना, x के रूप में n का मान के रूप में रहता, तो यहाँ n लिखा था, n के जगह पर b के जगह पर, a के जगह पर क्या था 4, b के जगह पर 53 और सॉरी कहाँ b के जगह पर 5 और c के जगह पर क्या था -636, उस पर भी डाल करके हम लोग का 2 रूट निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स 2 रूट्स निकल जाता, वैसे भी सॉल्व करते थे मिडिल टर्म ब्रेक करके। 9th का लेक्चर में भी हम दिए हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए, देखिएगा तब तो, रमन सर का वीडियो देखिए। अच्छे बहुत स्लो वे में इसलिए बताते हैं कि कितना हो कमजोर, अगर आपको फास्ट देखना है तो 2x पर देखिए, है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नजर आएंगे रमन सर। धन्यवाद।